हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपका भाई राजकुमार सिलास आपके सामने। आइए हम आप आज परमेश्वर के वचन से बात करते हैं और आज हम सीखते हैं चिंता के विषय में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग जानते हैं कि चिंता एक ऐसा विषय है जो हर एक मनुष्य के जीवन में आता है, चाहे वह आप हैं और चाहे मैं हूं। जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके जीवन में ये चिंता बहुत ही बड़ा विषय है। लेकिन परमेश्वर का विषय चिंता के विषय में क्या कहता है, आइए हम उससे सीखेंगे। आप में से बहुतों ने, मैंने भी एक कहावत सुनी होगी, चिंता चिता के समान है। चिंता में और चिता में मात्र एक बिंदु का फर्क है कि नहीं? अंग्रेजी में इसे वरी भी कहते हैं बहुत से लोग, और एनक्साइटी के भी कहते हैं। इसलिए याद रखें कि चिंता जो है, चिंता हमारे जीवन को घोलती है, हमारे जीवन को तोड़ती है। परमेश्वर के वचन में चिंता के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि चिंता, अगर यदि आप संसार में देखें तो लोग कहते हैं कि चिंता वह चिता है जो मनुष्य को मृत्यु की ओर लेकर जाती है। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, चिंता हमें मेंटली डिस्टर्ब रखती है, चिंता हमारे हृदय को तोड़ती है। लेकिन परमेश्वर का वचन चिंता के विषय में क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 25 पद से लेकर 34 पद तक हमें बताया है कि अपने प्राण की चिंता ना करना, ना अपने खाने की चिंता करना, ना पीने की चिंता करना। और बहुत अच्छे उदाहरण प्रभु ने वहां पर दिए हैं कि देखो इन पशु पक्षियों को देखो, ना तो ये बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर फिर भी उन्हें खिलाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे अजीजों, हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते ये चिंता हमारे पास आएगी। ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं आएगी, जरूर आएगी। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें क्या करना है? इस चिंता को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर की आशीषों के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमें दबा देना है। इसलिए जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम किसी भी विषय में चिंता ना करें। जब भी हमारे जीवन में कोई चिंता आए, हम प्रार्थना के द्वारा उस चिंता को क्या करें? प्रभु के ऊपर डाल दें। जब हम पहला पतरस और उसका 5 अध्याय और 7 पद पढ़ते हैं तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि चिंता उसी पर डाल दो और उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया! कितनी सुंदर और मनोहर बात है ये कि अपनी चिंताओं को हमें क्या कर देना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देना है। क्यों? क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप में से न जाने कितने माता पिता हैं। मैं भी 2 बेटियों का पिता हूं। यदि मेरे बच्चों को कुछ नीड्स हैं, कुछ जरूरतें हैं, कुछ चाहिए, तो वो किससे कहेगी? या आपके बच्चे किससे कहेंगे? माता पिता से कहेंगे, पापा हमें ये चाहिए, मम्मी हमें ये चाहिए, मम्मी हमारी ये जरूरत है। यानी बच्चों को जो चाहिए उसकी चिंता बच्चे नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चिंता को अपने माता पिता पर डाल रहे हैं। अब चिंता कौन करेगा? अब चिंता माता पिता करेंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए इस वस्तु को या इस चीज को या इस गिफ्ट को कैसे प्रोवाइड कराऊं। उसी प्रकार मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर अर्थात परमेश्वर पर डाल देते हैं, तब इन चिंताओं के विषय में परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया! तब परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और याद रखिएगा मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन अर्थात भजन संहिता की पुस्तक उसका 94वां अध्याय और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, जब मैं चिंतित होता हूं तब तेरी शांति से मुझे सुख होता है। जब हम चिंतित हों तब अपनी चिंताओं को मेरे प्यारे अजीजों हम प्रभु पर डाल दें, परमेश्वर पर डाल दें। आप सच मानिए, तब हमारे जीवन में एक सुख आएगा, हमारे जीवन में एक आनंद आएगा कि मैंने अपनी चिंताओं को अपने प्रभु अर्थात अपने परमेश्वर पर डाल दिया है। और यकीन मानिए हमारा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया! मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा हम सभी उत्साहित हुए हैं, इनक्रेज हुए हैं। प्रभु हम सबको आशीष और बरकतें दे। प्रभु यीशु में आप सब लोगों को नमस्कार।